किसी भी शिव मंदिर में जाओ, दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, या चावल का दाना चढ़ाओ, या पुष्प चढ़ाओ, या तुम्हारा मन पड़े जो तुम चढ़ाओ। पर उससे बड़ा है शंकर मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, शिवालय के अंदर पहुंचकर दिया लगाने से धूपबत्ती, अगरबत्ती या चावल या बेलपत्र चढ़ाने से भी ज्यादा फल मिलता है शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर। शंकर मंदिर के आसपास अगर कोई निर्माल्य पड़ा हो या कोई गंदगी हो रही हो, उसको साफ कर देने से भी हमारे जीवन की राहें साफ हो जाती। आप शिव मंदिर में जाकर केवल, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक नियम बना सकते हो कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का मैं मंदिर साफ करूंगी, या निर्माल्य उठाकर विसर्जन करूंगी, या उसको क्लीन करूंगी। आप जाकर कितनी सुंदर बात कही। शिव महापुराण में एक चरित्र आता है, एक नरसिंह पुराण का चरित्र है। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती जी अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चली, और माता पार्वती जी जब भ्रमण पर चली जब माता पार्वती जी भ्रमण पर जा रही हैं, चल रही, माता द्रौपदी जी जब अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चली हैं, नरसिंह पुराण कह रही है कि द्रौपदी अपने पतियों के साथ जा रही थी, और जाते 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 बीच मार्ग में कोई दो असुर, कोई दो राक्षस ऋषि का रूप रखकर आ गए, और संत का रूप रखकर वो पांडवों के रास्ते को भटका रहे, पांडवों के मार्ग को भटका। बीच मार्ग में उनका भेंट जाना, शंभो शंभो, बीच मार्ग में उनका भेंट जाना, और दो मुनि का वेश धरकर, ऋषि का वेश धरकर, दो संत का वेश धरकर उन्होंने पांडवों के मार्ग को भटका दिया, पांडवों के मार्ग को विच्छिन्न कर दिया। चले आगे बढ़े, दोनों के दोनों असुर जब आगे बढ़कर चलते हैं, आगे बढ़कर जाते हैं, तो उन्होंने जब द्रौपदी का सुंदर स्वरूप देखा, और द्रौपदी के सुंदर स्वरूप को देखकर दोनों लोभित हो गए, मोहित हो गए, और द्रौपदी को पाने का तरीका ढूंढने लगे। अब पांडवों को अलग मार्ग पर भेज दिया, और ये दोनों असुर, दोनों दैत्य, दोनों राक्षस द्रौपदी जी को पकड़कर ले जाने के लिए आतुर हो गए। जब दोनों ले जाने के लिए आतुर हुए, इतने में अर्जुन को मालूम पड़ा कि द्रौपदी को कोई हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाता है।
अर्जुन पीछे पीछे भागे और अर्जुन पीछे पीछे भागकर द्रौपदी को बचाने के लिए जैसे दौड़े, दौड़ते से उन्होंने द्रौपदी को बचाने के लिए असुर का, राक्षस का हाथ पकड़ा और उसको द्रौपदी को छुड़ाने लगे। बस छुड़ाते से वो जो असुर था बहुरोमा, जिसका नाम था बहुरोमा दैत्य, उस दैत्य ने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप धारण कर लिया, नारायण सा स्वरूप हो गया उसका। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर रहा। अर्जुन ने पूछ लिया कि बहुरोमा, आप ये राक्षस की प्रवृत्ति में कैसे आ गए? और एकदम आप राक्षस की प्रवृत्ति से छूटे, द्रौपदी का हरण करते करते मैंने आपका स्पर्श करा, आपको मारने के लिए आतुर हुआ और आप भगवान विष्णु जैसा स्वरूप आपने धारण कर लिया। बहुरोमा ने कहा, मैं चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। इससे पहले भी मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। चंद्रवंशी राजा रहा, मेरा नाम जयध्वज रहा। मेरा एक नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर केवल झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कोई वस्तु पड़ी है उसको उठा लेना या मंदिर को लीपन कर देना। लीपन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, गाय का गोबर हाथ में लेकर, पहले के जो मंदिर होते थे वो तो मार्बल के या पत्थर के या इस चीज के होते नहीं थे, तो नीचे मिट्टी या गोबर से उसको लीप दिया। लीपन का मतलब होता है कि हमने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया, इसको लीपन कहलाता था। अभिमान शिव जी को, भगवान के चरणों में हमने अपना अभिमान छोड़ दिया, इसको लीपन कहते हैं। लीपन का ही भाव कह दिया, लीन हो जाना, परमात्मा में समाहित हो जाए। अब मेरा नाम जयध्वज था, मैं चंद्रवंशी राजा था। शिव मंदिर में जाकर रोज झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, लीपन कर देना। लोग मुझ पे हंसते थे, इतना बड़ा राजा होकर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, सफाई करता है। मेरा माताओं से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। आप शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे, आप राम जी के मंदिर जाएंगे, आप कृष्ण के मंदिर जाएंगे, मां जगत जननी के मंदिर जाएंगे, आप देवता के अगर मंदिर जाएंगे तो आपको हंसने वाले, टोकने वाले, पूछने वाले ढेर मिल जाएगा। और आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाओगे या टाकीज में फिल्म देखने जाओगे, ना तो कोई आपको पूछेगा, ना आपको कोई टोकेगा, और ना आपसे कोई मतलब रखेगा। दोनों में अंतर है, जरा ध्यान रखिएगा। मंदिर जा रहे हो तो 50 बार पूछ रहा है, पशुपति व्रत क्यों करे, किसके लिए करे, सीवर वाला महाराज ने बताया था क्या, मंदिर क्यों जा रही है, लोटा भर के जल क्यों चढ़ा रही है, क्या कर रहा है, कारण क्या है, क्या हो गया ऐसा जो मंदिर जाने लगी। तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, क्यों चक्कर में पड़ जाते हो, अच्छे जीन्स पहन के मंदिर जा रहे हो, टी शर्ट पहन के जा रहे हो, तुम्हें तो अक्ल होना चाहिए, काहे को तुम इसमें मंदिर में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर तुम ये बात टाकीज में जाने वालों से कह दो, रे क्यों जा रहे हो फालतू के कलाकारों का कला देखने के लिए मंदिर जाओ। तुम इनसे कह दो कि शॉपिंग मॉल में क्यों घंटे 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो, कोई नहीं कहेगा। हम दिख भी गए ना तो थोड़ी सी स्माइल दी और चल रही है, इससे ज्यादा कुछ।
किसी मंदिर में जल चढ़ाते हुए दिख गए, किसी मंदिर में सेवा करते हुए दिख गए, किसी मंदिर में तुम झाड़ू लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में तुम पोछा लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाकर, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर भगवान स्थिर रूप में बैठते हैं, प्रतिष्ठा के साथ बैठते हैं, वो मंदिर कहलाता है। जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठता है वो मंदिर नहीं, शिवालय कहलाता है। वो शिवालय, मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान एक बार बैठ गए तो बैठ गए, और शिवालय में जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा हुआ है, जिसके सामने नंदी बैठा हुआ है, नंदी से शिवालय की जहां स्थापना होती है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, वहां एक सूत्र बांधा जाता है। सूत्र, उस सूत्र के बंधने से ये सिद्ध होता है कि मेरा महादेव प्रतिदिन नंदी पर बैठकर इस मंदिर से निकलकर घूमने जाता है। रोज, प्रतिदिन, हर पल। हमारा गुरु घर यहीं नजदीक में ही है, लाल हॉस्पिटल के पीछे श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली, हमारा गुरु घर है। परम पूज्य गुरुदेव श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोलोकवासी, उनकी गुरु दीक्षा ब्रह्म सम्मन, उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री, फिर उसके बाद में अभी जो वर्तमान में विराजमान है श्री दिव्येश बाबा विराजमान। हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की हवेली जी कही जाती है, उसको मंदिर नहीं कहते, क्योंकि वहां पर भी मेरा कन्हैया छोटा सा कभी झूले में आकर बैठ जाता है, कभी पलने में आकर बैठ जाता है, कभी राजभोग में आकर बैठ जाता है, कभी शयन के लिए अंदर चले जाता है। वो अपने घर में भ्रमण करता है, इसलिए वो गोवर्धन नाथ जी का मंदिर नहीं, हवेली है वो गोवर्धन नाथ जी का, उनका निज घर, निज स्वरूप वहां विराजता। उसी तरह शंकर जी का मंदिर नहीं होता, छोटा सा भी अगर तुमने मंदिर बना दिया है तो वो शिवालय है, जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव, जहां पर मेरे शंकर भगवान, जहां पर मेरे भोलेनाथ अपनी पार्वती जी के साथ में, गौरा जी के साथ में नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए प्रतिदिन निकलते हैं। रोज, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं। मेरा नाम जय ध्वज है और मैं जय ध्वज शिव जी के मंदिर में आराधना करता था, शंकर जी के मंदिर में पूजन करता था, शंकर की आराधना में लीन रहता था, शंकर की भक्ति में लीन रहता था। अपने को श्रेष्ठ मानना और अपने आप को विद्वान मानना या अपने आप को श्रेष्ठ मानना, बाकी के किसी को आप सम्मान नहीं देना, इससे मेरी गति बिगड़ी है। महाराज, मैं शिव मंदिर में जब झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तो वहां के ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, आप इतने बड़े राजा हो, चाहो तो नौकर को भेज सकते हो, दास को भेज सकते हो, सेविका को भेज सकते हो, नौकरानी को भेज सकते हो झाड़ू पोछा करने के लिए। और हमारे यहाँ स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही है, स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही गई, उसमें वर्णन आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि पूजन का सामान ला के रख दो, और उसने किसको भेज दिया था? बोलो जरा जी जी बोलो जी, दासी को भेज दिया। क्या हुआ? रानी से कहा गया तो रानी ने दासी को भेजा था, तो दासी को जब भेज दिया, रानी को जगह जगह ठोकर खाना पड़ा। तो राजा कह रहे हैं ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप इतने बड़े राजा, लाओ मैं सेवा कर देता हूं,
आप इतने बड़े राजा, ये झाड़ू लगाने आते हो, पोछा लगाने आते हो। कई लोग बहुत अभी कानपुर की कथा में कहा था, जब व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत धनपति बन जाता है, बहुत ऊंचे सिंहासन पर या बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तो उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी और एक हंसी। ये दोनों चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाती। रोटी खाने का समय नहीं मिलता और अपनों के साथ में बैठकर हंसने का समय नहीं मिलता, क्योंकि पद पद प्रतिष्ठा में इतना ऊंचा बैठ जाता है, इतना ऊंचा बैठ, उसकी रोटी भी कम हो गई और उसकी हंसी भी कम हो गई। अच्छा, हमारे शास्त्र कहते हैं उसकी रोटी और हंसी कम हो जाती है, पर हम तो कहते हैं साथ में उसकी ताली भी कम हो जाती है, उसका भजन भी कम हो जाता है, उसका स्मरण भी कम हो जाता है। तुम देखना, बहुत साधारण सा जो व्यक्ति होगा ना, कथा में बैठ जाएगा, खूब एंजॉय करेगा, खूब नाचेगा, कथा भी सुनेगा, जहां मर्जी पड़ गई वहां बैठ गया। और कहीं कहीं की बहुत वीआईपी, इधर से साड़ी में 4-6 पिन, इधर से पिन, और सब दूर से लगा लोगों कर पेंसिल से लाइन खींचने डब्बा भरे, उसके बाद यहाँ से कत्थई, यहाँ से नीली और यहाँ से पुत्र, और फिर इसको कहीं कथा में ले जाकर बिठा दो। और भजन में, जब भजन में ताली बजाने का नंबर आया था, अब क्यों बजाए ऐसे? क्या इसको भगवान ने हाथ नहीं दिया? नहीं, परंतु हम भी यही। लोग कहेंगे बताओ, भगवान महाराज की कथा में ताली बजा रहे थे, इतना वीआईपी हो, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे बैठकर तू ताली बजा रहा है, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे पहुंचने के बाद तुम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो। जब बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद आप शंकर जी के मंदिर में थोड़ी सी सेवा कर रहे हो, तो याद रखना, आप हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहे हो कि मैं भगवान के सामने झुक रहा हूं, तो तुम भी झुको। शिव महापुराण की कथा कहती है, 16 सोमवार की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई 16 सोमवार की कथा कह रही है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कह रही है कि जिस परिवार में भगवान की पूजन कराने के लिए ब्राह्मण देवता आते हैं और ब्राह्मण पूजन की तैयारी करें, उससे पहले घर की नारी, घर के पुरुष को पूजन की थाली लगा लेना चाहिए, अपना आसन ब्राह्मण से ना बिछवाकर खुद बिछाकर बैठना चाहिए। ये हमारा शास्त्र है। पर आज के जमाने में लोगों ने बिगाड़ दिया, आसन भी बेचारे ब्राह्मण देवता लेके चलते हैं, जजमान को यहाँ हम बिछा दे रहे, बैठ गया। आंटी आंटी और बंटी सब सुन लो अच्छे से, आसन भी खुद लगाइए, पूजा की थाली भी खुद लगाइए, पूजन का विधान पाटे पर भले ब्राह्मण देवता जमाए, कलश ब्राह्मण देवता रखें, पर थाली स्वयं लगाकर रखिए। जैसे तुम्हारे यहाँ पर कोई अतिथि आता है तो टेबल पर पहले से काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, हम जहाँ ठहरे हैं वर्मा जी के यहाँ, कल हम गए थे तो उन्होंने पूरा सामान जमा के रखा था।
तो लगे कि नहीं लगे कि बताओ कितने अच्छे परिवार है, कितना अच्छा घर है, यहाँ पूरी चीज इनने जमा के रखी, कितना सुंदर व्यवस्था करके रखी। अब मालूम पड़े तुम देव अधिदेव महादेव का अभिषेक करवा रहे हो, शंकर जी की पूजन की तैयारी कर रहे हो, शिव जी का पूजन करना है तुमको, और थाली तुम दूसरे से लगवा रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अपने घर की तिजोरी की सफाई, एक अपने घर के माता पिता की सेवा, और एक पूजन की थाली स्वयं को लगाना चाहिए। स्वयं स्वयं घर के माता पिता की सेवा नौकर से नहीं, खुद करो। तिजोरी है ये, घर की तिजोरी। कभी नौकर से कहते ना बेटा घर चले जा, मेरी तिजोरी रखी, उसकी सफाई कर दे। नौकर ऐसा साफ करेगा दादा, भेरू पूरा सिंदूर चढ़ा के चले जाएगा पूरा, और दिखेगा ही नहीं तेरे को। तो देख, अब नौकर से कहो कि घर की तिजोरी की सफाई कर दे, करे हो, सब साफ कर जाएगा। घर की तिजोरी की सफाई का हक घर के व्यक्ति का है, माता पिता की सेवा का हक घर के व्यक्ति का है, उसी तरह पूजा की थाली लगाने का हक घर के व्यक्ति का है। ये निश्चित स्वयं लगे, स्वयं। एक पत्र आया है, देखिए। शंभु शरणे मागो घड़ी घड़ी तुम काटो दया करी मैं दर्शन आपको। गुरु जी, मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है, मैं इंदौर में रहती हूँ। कहीं खुशबू जी बैठी हो? आप ही दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है, मैं इंदौर में रहती हूँ गुरुदेव। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मुझे 9 साल शादी को हो गए थे, और एक गुड़िया मेरे यहाँ पर पहले हो गई थी, उसके बाद कोई संतान नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब आपके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप अन्य समय पर संतान प्राप्त नहीं कर सकते। पर जब सब डॉक्टरों ने कह दिया था, सब तरह से सब कुछ फेल हो चुका था, तब आपकी कथा सुनी थी। उस कथा में आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय और पशुपति व्रत बताया था। मैंने किया। 5 अगस्त 2022 को मेरे बाबा से जो मांगा था, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसको प्रणाम करने के लिए लाया। श्री शिवाय नमस्ते। आ गया लाला? श्री शिवाय नमस्ते। हर हर। मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, वहां मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दिया। उसको मैं प्रणाम करने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। उसकी कृपा है, उदारता, दया, करुणा, ये सुख प्रदान करता है। वैभव का सुख, सत्ता का सुख, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जिसके घर में जो सत्ता का भी अगर सुख भोग रहे हो, तो ये निश्चित है कि आपने पूर्व समय में जरूर शंकर जी के मंदिर में या तो झाड़ू लगाई होगी, या सेवा करी होगी, या वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन करा होगा, या पूजा की थाली लगाई। उसका सुख है। हम जहां भी कथा करने जाते हैं तो हम हमेशा स्मरण में रखते हैं कि भोलेनाथ जी
हम उनसे भी कहते हैं बाबा तूने जितनी जगह कथा कराई, चाहे कानपुर कराई हो, चाहे काशी कराई हो, चाहे जहां जहां आप कथा करा रहे हो, या आपकी कृपा करुणा है, तो हमने देखा है जहां शंकर भगवान को मानने वाला होता है या शिव भक्ति में डूबने वाला होता है, ये शिवपुराण होती भी वहीं पर हो जहां शंकर के भक्त। हमने शुरू से देखा है शुक्ला परिवार में संजय जी शुक्ला जी के इस पूरे परिवार का हमने स्मरण किया है कि इनके परिवार में शंकर का अभिषेक, पूजन, अर्चना और शिव स्तुति आज से नहीं, इनके दादा परदादा के समय से होती आ रही है। ये शिव भक्ति और उसी का फल मिलता है, और उसी का फल, उसी का आनंद। महाराज जयध्वज ने कहा ब्राह्मण देवता मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, इसीलिए मेरे को आज राजा का राज्यपाठ मिला हुआ, राज्यपाठ मिला, मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान के मंदिर में सफाई करना क्यों नहीं छोड़ते? शिव मंदिर में झाड़ू लगाना क्यों नहीं छोड़ते? शंकर मंदिर में पोछा लगाना या निर्माल्य उठाकर विसर्जन करना क्यों नहीं छोड़ते? महाराज पूर्व समय में मैं ब्राह्मण था, जिस ब्राह्मण को मैं उस समय पर रेवत ब्राह्मण था, और रेवत ब्राह्मण एक ऐसा ब्राह्मण जो पूजन नहीं करा सकता। मैं रेवत ब्राह्मण था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है कि मैं रेवत ब्राह्मण था, और रेवत ब्राह्मण था, मुझे पूजन का अधिकार नहीं था, मैं पूजा नहीं कर सकता था। मैं भगवान की आराधना में कहीं किसी स्थान पर बैठकर जजमान को बिठाकर पूजा नहीं, पर मैंने धन के लालच में, धन के चक्कर में पूजन कराना प्रारंभ कर दिया। मुझे धन मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, पर मैं रेवत था माना, पर मेरी बुद्धि भगवान में नहीं रम पाती थी। मैं वेश्यावृत्ति में लगा रहता था, जुए में लगा रहता था, गलत काम करता था, गलत चीज में डूबा रहता था। एक बार मैं किसी जगह पर पूजन करा कर आ रहा था। पूजन करा कर आते आते मैंने एक सुंदर स्त्री को देख लिया। मेरे पास में पूजन का जो झोला था, पूजन की जो पोटली थी, उसमें बहुत सारी सामग्री थी। जरा ध्यान से सुनना कि मंदिर में केवल सफाई करने से क्या मिल जाता है, केवल निर्माल्य विसर्जन करने से क्या मिल जाता है, केवल मंदिर में आप साफ रख दो तो उससे क्या प्राप्त हो जाता है। राजा कह रहा है, जयध्वज कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व समय में एक ब्राह्मण था, रेवत ब्राह्मण था, और मैं ब्राह्मण पूजन कराने का मुझे हक नहीं था उस समय, पर मैंने पूजन कराई, इकट्ठा करा। एक बार पूजन करा रहा था, मार्ग में से एक सुंदर स्त्री निकल कर जा रही थी। उस स्त्री को मैंने देख लिया, जबरन पकड़कर उसको टूटे हुए खंडेरे की ओर लेकर गया। मुझे नहीं मालूम था कि यह शिव जी का मंदिर है। मैं गलत कार्य के लिए उसको लेकर गया था। मैंने जब अंधेरा देखा, तब अपने पात्र में से, अपने वस्त्र में से थोड़ा सा घी जो लाया था यजमान के यहाँ से, उसको निकाल कर अपने ही उस पात्र में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर फाड़ कर दिए में डुबो कर उसको जलाया। गलत कृत्य के लिए गया था। उस नारी के साथ में मैं गलत कर्म करना चाहता था। अपना वस्त्र उठाकर मैंने मंदिर का वो फर्श, मुझे नहीं मालूम कि शिव मंदिर है, और उसको मैंने साफ किया, और गलत कर्म के लिए मैं वहां बैठा। इतनी देर में सामने से राजा के दूत आ गए। उनको लगा कोई इस खंडेरे के अंदर फंसा पड़ा है, और लगता है कि कोई ना कोई हमारे राज्य का निंदक होगा, खबरी होगा। जानकर
वहां पर राजा के दूत आ गए और उन्होंने मुझे मार डाला। शिव मंदिर में ही मेरे प्राण चले गए। मेरा प्राण जब गया, मुझे अगला जो जन्म मिला है वो जन्म मेरे प्राण छूटने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ वो बैकुंठ का पद प्राप्त हुआ। जब मैं इतना बड़ा पापी था, मेरा पाप कर्म कितना प्रबल था, मैंने पाप कर्म कितना करा था, इतना पापी होने के जब मैं बैकुंठ के रास्ते पर गया तो मैंने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, मैंने दिन रात पाप किया है, बेकार से बेकार कर्म किया है, फिर मुझे ये बैकुंठ का राज्य कैसे मिल गया, ये बैकुंठ का सुख कैसे मिल गया? तो कहा, तुमने शिव मंदिर में वस्त्र से थोड़ा सा गंदगी साफ करी थी और एक दिया लगाया था, उसका पुण्य है कि बैकुंठ का मार्ग। वहां भी मैं शांति से नहीं बैठा। जब एक बार धर्मराज मेरे सामने आए और मैंने उनसे कहा कि मुझे, धर्मराज ने पूछा कि बैकुंठ में कुछ चाहिए तुमको? तब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सफाई करना है इस बैकुंठ की। और मैं बैकुंठ का द्वार साफ करता रहा तो आज मुझे चंद्रवंश का राज्य मिल गया। ब्राह्मण देवता छोटा सा गलत करने के उद्देश्य से भी अगर मैंने सफाई करी थी शिव मंदिर की, उसका फल ये मिला कि आज मैं चंद्रवंश का राजा बनकर बैठा हूं। उसकी दया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या जितने ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल सफाई कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं करी। वो फल तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई अपने को। दूसरा, बोलो बोलो जमते जरा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना है। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली, बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से 3 हिस्से करके मत ले जाओ। मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, 3 हिस्से करो। 6 दिए लेकर जाते हो तो 6 दिए जमीन पर रखो, पहले 5 प्रज्वलित करो, एक वापिस थाली में रखकर लेकर आओ। प्रसाद भी बाद में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो स्वयं। उसका फल क्या होगा ये आपको मालूम पड़ेगा। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है, घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो यह अंदाजा लगाकर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने माता के जन्म हुए हैं, पार्वती जी का जो भगवान शिव जी के साथ विवाह है, ये तो 52 नंबर का, 52 नंबर का, 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके हैं। और 51 जन्म माता पार्वती ले चुकी थी, और 51 जन्म धारण करने पर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, शंकर का गुणगान नहीं छोड़ा। करो भजन। एक पत्र है, जिस पत्र में किसी ने लिखा है कि हमारी किडनी, लीवर खराब हो गए थे। एक ये भी पत्र अच्छा है, बाबा की कृपा देखिए। मैं शशि पाटीदार
जूनी इंदौर, जबरन कॉलोनी इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरी बेटी को जन्म से आंखों की रेटिना में तकलीफ है। बेटी आइए साथ साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। हर हर महादेव। मेरी बेटी को आंखों की रेटिना में तकलीफ है। जुलाई 2022 में, जुलाई के महीने में इसकी आंखों में तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी, तो हमने इंदौर के शंकरा आई सेंटर में उसकी जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों आंखों में इंजेक्शन लगेंगे 2 साल तक। तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने की तारीख 24 सितंबर 2022 दे दी। जुलाई में दिखाया है और सितंबर की तारीख दी है। मैंने यह बात मेरे परिजन को बताई तो मेरी बहन ने कहा, मुझे जो सामने भाभी रहती हैं उनके पास सीहोर का रुद्राक्ष है। मैंने वहां भाभी से रुद्राक्ष मांगा और मेरी भाभी ने कहा, शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाना, उस पानी को लेकर आना, रुद्राक्ष का जल भी इसको देना। मेरी बेटी को रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू करा और उसकी आंखों पर भी शिवजी को जल चढ़ाकर वो जल इसकी आंखों को लगाया। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कराया। 22 सितंबर 2022 को अपने परिजनों के साथ सीहोर गई और वहां कुबरेश्वर बाबा से कहकर आई, बाबा इसकी आंखें ठीक कर दो, बचपन से इसकी आंखें बेकार है। कंकर शंकर को मानकर पूजा करी और बाबा से कहकर, बाबा मेरी बेटी की आंखें तुम ठीक कर दो, ऐसा कहकर आ गई। 24 सितंबर 2022 को इसे इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने का जो कहा था तो इसको लेकर गई। डॉक्टर इसको वापिस इंजेक्शन लगाने के लिए ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर गए जहां इसको इंजेक्शन लगना था। वापिस डॉक्टर ने इसकी जांच करी, तकरीबन 1 घंटा जांच करी गई और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि गजब हो गया, इस लड़की की आंखें तो पूरी खराब थी, ये ठीक कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आया। बाबू श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक हो आप? हर हर महादेव। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। डॉक्टर ने मना कर दिया, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है इस बच्ची को, आप ठीक हो चुकी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी, तेरी कृपा बिना ना हिले, बखान क्या करूं मैं चपटी भभूत में खजाना। हम आपसे कहेंगे, इतने पत्र तो हम नहीं पढ़ पाते, ये सारे पत्र इसी व्यासपीठ के पास में रहते हैं। हम इसको सीहोर भी लेकर नहीं जाते। आपका दिल करे जब पढ़ो। इन पत्रों में मोबाइल नंबर तक रहते हैं, दिल से पढ़ना। इन पत्रों को पढ़ने से आपको एक बल और मिलेगा कि बाबा मेरे साथ हर पल हर घड़ी है। ना हम इन पत्रों को लेकर जाते हैं, और ये जितने पत्र हैं, इन सारे पत्रों को जितने अभी तक पढ़े, इस पत्र में सारे पत्र केवल यही हैं कि बाबा ने मेरे को क्या दिया। इसमें एक भी पत्र ऐसा नहीं है जिस पत्र में बाबा के लिए लिखा हो कि मैं मंदिर गई और लोटा भर जल चढ़ाया और मैंने पशुपति व्रत करा और बाबा ने नहीं सुना। 1 बार में नहीं सुना, 2 बार में सुना। सुना मेरा बाबा तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण। इसीलिए कहते हैं बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, इसके सिवा कोई सहारा नहीं। बाबा सहारा बनकर चलो, यही है सारे पत्र। और जिन जिन को शौक हो पत्र पढ़ने का, मैं उनका हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी भी यहाँ शुक्ला जी के, संजय शुक्ला जी की मित्र मंडली रहती है, उनसे कहना हमें पत्र पढ़ाओ, दिखाओ उन पत्रों में क्या लिखा है जो गुरुजी पढ़ ये पढ़े, यही छूट जाता। केवल आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है। और आज फिर कह रहा हूं,
ये कथा के बाद में इंदौर में फिर जब कथा का नंबर लगेगा तो अभी 2-3 साल तो मुश्किल है, पर जब बाबा कृपा करेगा आने वाले कुछ सालों के बाद। परंतु इंदौर वालों को ये मौका मिला है, झोली पसार कर मेरे बाबा से दिल से कहना कि बाबा मैं तेरी और तू मेरा है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा, इस कैलाश जहां शिव पुराण होती है वो कैलाश माना जाता है, इस कैलाश में बैठकर कथा सुन रहे हो। 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है ये तो वही जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसने क्या दिया ये पत्रों में लिखा एक बहन जी ने, कि पत्र ढूंढना पड़ते थे इतने सारे। एक बहन ने लिखा है कि मैंने वहां पटवारी जी की यहाँ कथा सुनी थी और बाबा से कहकर आई थी। जिसने लिखा वो पत्र में है उसमें कि मैं उस कथा में, बाबा की कथा में बैठकर बाबा से कहकर आई थी, बाबा मेरा मकान नहीं है इंदौर नगर में, मेरा मकान इंदौर शहर में नहीं है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। वो पत्र इसी पत्र में जिसने लिखा हुआ खड़ी हो सकती है, जिनने लिखा, आपने लिखा था। पत्र ढूंढना पड़ेगा बेटा, इसलिए श्री शिवाय नमस्ते। अब आपका वो पत्र तो मिल नहीं रहा है, पर देव जरा माइक दो पूछा। उस पत्र में आपने लिखा है कि मैं उस कथा, रोइए नहीं, बस खुशी खुशी बताओ। तो बाबा ने, आपने कहा है उस पत्र में कि मेरा मकान नहीं था, मैं बाबा से कहकर आई थी, बाबा सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा बाबा उसको 3 महीने में देता है, तो आप मुझे नहीं देंगे? श्री शिवाय नमस्ते। चालू करिए। कहाँ से आई हैं? इंदौर से ही है जी। बाबा की कृपा। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी शर्मा। दे दिया बाबा ने मकान? बस चालू हो गया? जी जी गुरुजी। जय बाबा की कृपा हो। जी। बाबा ने आपका हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अब तो खुश होइए, अब रोना नहीं है, बड़े बाबा की कृपा है, तो मेरे बाबा की ऐसी कृपा करे। बैठिए। पुत्र की कामना के लिए आए हैं बाबा। बाबा आपसे निवेदन है, व्यास सीट से आप हमारे लिए ये शब्द बोल दें कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बाबा देगा। बाबा के आप आए हैं ना कथा सुनने के लिए, दिल से कहो उसको और दिल से सुनो ना, उसको छल। ना तो सियोर वाला महाराज के पास में कोई विद्या है, ना बेल है, ना भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है। हमें तो पूरी पुराण भी नहीं आती रही जीजियों और जी जाओ, पर निवेदन इतना सा है कि मेरे बाबा पर भरोसा पूरा रखना। ढोंग प्रपंच में ना पढ़कर 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, उसका पीछा पकड़ लो, पुकारते रहो, देगा, जरूर देगा, ये निश्चित है। हर हर महादेव। बैठिए। हर हर देगा, निश्चित है, छोड़ेगा नहीं। वो दिल से देता, कृपा कर। अब विश्वास रखकर उसका भजन करिए, कहीं मत जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत दूर जाकर भजन करो, आप तो आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाओ। अभी हमने कथा में कहा था, एक बहू पूना में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है। दुख आएगा ना तो पूना वाली नहीं आएगी, वो फोन लगा के जरूर बोलेगी, मम्मी क्या हो गया बेटा, बहुत तकलीफ है। तो जीजी कहाँ गई? जेठानी का पूछ रही है, जेठानी कहाँ गई? और तुमने पूना वाली पर भरोसा रखा और उसको फोन लगाया, तो क्या पूना वाली आ जाएगी 2 घंटे के अंदर? बोलो तो रही इंदौर वाली आएगी, पूना वाली नहीं आएगी। और तुम्हारे पास में वो रहती है जिससे तुम्हारी नहीं बनती, भले नहीं बने, लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर दुख आया सबसे